जय हिंद दोस्तों, मैं निर्मल कुमार आप लोगों को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्वाइट की तरफ आते हैं हम लोग। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादों के नहीं। अगर करना चाहते हैं काम, उसके लिए आपको अपना तरीका बदलिए। ये नहीं कि अपना काम ही बदल देंगे, नहीं, आप अपना तरीका बदलिए और अपने इरादे हमेशा रखिए पक्का कि हमको करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो में हम लोग बताए थे कि यहाँ पर आपका सिद्ध करना है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम बोले थे कि अलग से एक नेक्स्ट यानी अलग वीडियो मतलब बना देंगे आप लोगों के लिए, ताकि बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। इसको थोड़ा समझाने में 4-5-10 मिनट जैसे भी समय लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम अलग इसका स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरा विश्वास है, आशा है कि आप लोग बढ़िया से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 10th फिजिक्स लेकर हम सभी वीडियो डाले हैं, आप लोग वहाँ से सभी वीडियो देखिए। आप एकदम आपका क्वालिटी बदलने लगेगा, यानी समझिए कि जीरो से हीरो होइएगा। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जानते हैं कि पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 है आपका ये प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R/2। तो कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछेगा, यानी अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें 5 नंबर का आपका पूछेगा, उसके लिए आपको सिद्ध करना है। तो हम अवतल दर्पण में यानी दोनों दर्पण में सिद्ध कर सकते हैं। अवतल दर्पण हो गया चाहे उत्तल दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण में आप सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक दर्पण बनाइएगा। तो अवतल दर्पण का आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का बाहरी जो होता है कलई किया रहता है, सतह बाहरी सतह कलई किया रहता है। बस आपको इसी तरह एक अवतल दर्पण बनाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दर्पण से बीचों बीच जो गुजरता है लाइन यानी रेखा जो गुजर रही है उसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। थोड़ा सा नीचे करके हम खींचते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो प्रधान अक्ष को हम एक नाम दे देते हैं LM, चाहे इसको कुछ भी दे सकते हैं अपना से, ठीक है। और प्रधान अक्ष से जानते हैं इसको ध्रुव P कहते हैं। यहाँ पर फोकस डाल देते हैं, यहाँ पर क्या रहता है वक्रता केंद्र C। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी मान लेते हैं कि एक किरण आपका मुख्य अक्ष से समानांतर जाला है जो फोकस होकर आ रहा है, यानी फोकस होकर आ रहा है, इसको हम ST मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ST मान लेते हैं। तो ये आपका ST मुख्य अक्ष से समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। XY आप इस दर्पण को ले लीजिए कि XY एक दर्पण है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु C को T से मिला देंगे, कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है, मान लिया कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष LM है, ध्रुव P है तथा मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ST है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। आइए देख लिए, मान लिया कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका मतलब ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। बस आपको फिगर देख के बताना है, रटने वाला काम नहीं करना, फिगर देख के बताना है। तथा मुख्य अक्ष, इसको हम बोलते हैं ना मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ST है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग को भाषा में लिख लेना है। उसके बाद अब देखना है चित्र से। अब आ जाइए चित्र से।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चित्र से हम बताए थे ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, PF बराबर F, क्योंकि F को हम लोग फोकस दूरी सूचित करते हैं। उसके बाद P से लेकर C तक की दूरी यानी PC को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी PC जो हो जाता है वक्रता त्रिज्या। PC बराबर स्मॉल r ले लीजिए चाहे कैपिटल R ले लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष मतलब LM है, ध्रुव P है, फोकस M है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष से समानांतर चलने वाले प्रकाश की किरण ST है, जो मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर जाती है। बस यही लिखे हैं। उसके बाद चित्र से PF बराबर F फोकस दूरी को हम सूचित किए हैं, और P से लेकर C तक हम वहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r या कैपिटल R से सूचित किए हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका हम मतलब इसको मिटाएंगे क्योंकि वहाँ पर बनाना होगा, सिद्ध करना होगा, इसलिए हम उसको मिटा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिएगा, वीडियो पॉज करके रुक सकते हैं, ठीक है। तो हम मिटा रहे हैं इसको। जैसे कि आप जानते हैं, बताएं कि PC बराबर स्मॉल r चाहे कैपिटल R है, आप PF बराबर लिखे थे क्या, F यानी फोकस दूरी। अब आइए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के नियम से। तो आप जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये आया है किरण, दर्पण से परावर्तित हुआ है और इधर लौट गया है, तो हम क्या कहेंगे, ये आपतन कोण हो गया जिसको हम I से सूचित करेंगे, ये परावर्तन कोण हो गया जिसको R से सूचित करेंगे। तो कोण हम बता सकते हैं, कोण STC बराबर कोण FTC यानी परावर्तन के नियम से। ध्यान दीजिएगा, कोण ST यानी बीच में आपका रहना चाहिए कोण, क्योंकि यही आपका मतलब यहीं से आपका मतलब परावर्तित हुआ है, तो इसको बीच में रखना है। तो STC बराबर FTC, तो ये तो परावर्तन के नियम से हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, जैसे आप देखिएगा एकांतर कोण से देख लीजिए, ई कोण और ई कोण एकांतर कोण से आपका बराबर है। तो कह सकते हैं कोण STC बराबर कोण TCF, क्या कहेंगे, कोण TCF एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। मैथ में पढ़िएगा एकांतर कोण, समूह कोण, यही सब आता है, ठीक है। तो एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब देखिए, जब दोनों लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी आप समझिए बायां वाला बराबर है तो दायां वाला बराबर हो जाएगा। आपको इस तरह समझना है कि जब बायां वाला बराबर है तो दायां वाला बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख देंगे कोण FTC बराबर कोण TCF, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए आपका, यानी जब STC FTC के बराबर है, फिर STC मतलब TCF के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। और जब तीनों आपस में बराबर हो गया, ई बराबर इसके बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जब यानी त्रिभुज के तो दो कोण मतलब बराबर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसीलिए लिख देंगे त्रिभुज TCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। अब आइए, जब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के दो को भुजा बराबर होता है, समद्विबाहु, सम मिस बराबर, द्वि मिस दो और बाहु मिस भुजा, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए हम लिख देंगे TC बराबर, यानी दो को भुजा बराबर करना है तो CF बराबर TF लिख सकते हैं, यानी CF बराबर TF। इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 1 ले लेना है। अब आइए थोड़ा सा हम ऊपर से मिटकाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको हम मिटकाएंगे। यहाँ तक ले समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तन के नियम से ले लिए कोण STC बराबर कोण TCF यानी FTC परावर्तन के नियम से। उसके बाद एकांतर कोण से क्या लिए हैं, तो ई कोण और ई कोण बराबर किए, तो ई वाला STC बराबर TCF यहाँ बराबर हो गया। तो एकांतर कोण से हो गया, तो जब दो बायां वाला बराबर है तो दायां वाला बराबर कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज मतलब
यानी समरूप हो गया है तो कह सकते हैं कि यानी तीनों कोण बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं क्या है कि त्रिभुज आपका समरूप है। तो त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो कोण त्रिभुज TCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसीलिए CF बराबर TF, समीकरण हम 1 ले लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। गौर कीजिएगा, समीकरण आपका यहाँ पर 1 आया है, CF बराबर TF, समीकरण 1 आया है। आगे देखना है, यदि बिंदु T ध्रुव P के बहुत बहुत करीब हो, देखना है, गर्मी का दिन है, बहुत पसीना हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग। यानी बिंदु T ध्रुव P के बहुत बहुत करीब है। सपोज कीजिए कि एंग है, अगर हेंग हो जाएगा, यानी मान लेते हैं कि हई एंग है, अगर एंग हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि हई जितना मतलब TF की जितना दूरी है उतना ही मतलब PF की दूरी हो जाएगा। TF बराबर PF, TF बराबर PF, क्योंकि इसके बहुत नज़दीक आ जा रहा है, तो इसीलिए हम लिख देंगे TF बराबर PF। आज जब यहाँ पर देख रहे हैं कि TF बराबर PF, तो इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, अब लिख देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से, 2 इसे लिखिए, 2 से। अब देखिए CF बराबर TF है, चाहे TF बराबर CF, यानी 2 को TF बराबर है तो CF बराबर PF हो जाएगा, इसीलिए CF बराबर TF, क्योंकि TF बराबर है CF बराबर TF नहीं बल्कि PF, क्योंकि TF बराबर CF है, यहाँ भी TF बराबर PF है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो CF बराबर आपका PF हो जाएगा। अब देखिए CF बराबर PF, यानी इतना का CF है जो इतना की दूरी है, तो हम क्या कहेंगे, इतना दूरी जैसे निकालना हो हमको, जैसे PC बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दूरी निकालना पड़ जाए, तो क्या कहिएगा, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है तो यहाँ तक ले ई जोड़ लीजिए, ई जोड़ लीजिए, दोनों तो हेतना निकल जाएगा, हेतना प्लस हेतना बराबर हेतना, हेतना प्लस हेतना बराबर हेतना हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो PC की दूरी हमको निकालना है, तो क्या कहेंगे, सर CF प्लस आप PF जोड़ दीजिए, दोनों का मान निकल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समीकरण, हाँ, जैसा कि CF बराबर PF है, तो आप देख लीजिए PF को हम लोग TF भी लिखे हैं, और यहाँ पर PC बराबर CF बराबर TF आ जा रहा है, CF बराबर TF PC। तो CF को हम जैसे CF की जगह अगर PF रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से जैसे हम निकाले हैं CF बराबर PF हो रहा है, तो हम CF की जगह PF डाल सकते हैं कि नहीं, आराम से डाल सकते हैं। तो PF प्लस PF हो जाएगा, या PC बराबर, देखिएगा बउआ, PC बराबर स्मॉल r या कैपिटल R लिखे कि नहीं, तो लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम PC की जगह पर R डाल सकते हैं, और एगो PF है एगो PF, दूगो PF, एगो PF है एगो PF, दूगो PF। ठीक है, नीचे वीडियो आ रहा है, देखिएगा नीचे कट नहीं ना रहा है, ठीक नहीं कट रहा है, यहाँ से तक लग रहा है, अच्छा ठीक। तो PC बराबर PF प्लस PF आ रहा है, तो यानी एगो PF है एगो PF, दूगो PF हो जाएगा। तो इधर देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, उधर वीडियो थोड़ा कट रहा है नीचे, ठीक है। तो PC बराबर हम यहाँ पर लिखे हैं, PC बराबर R है, तो PC बराबर, हाँ, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जब PC बराबर PF प्लस PF, तो PC को हम स्मॉल r लिखे हैं, चाहे कैपिटल R, तो PC के जगह पर, या PC के जगह पर हम इधर लिख देते हैं R बराबर एगो PF है एगो PF, दूगो PF, एगो PF है एगो PF, दूगो PF, तो या R बराबर, ये बताइए PF बराबर F लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो R बराबर 2PF के जगह पर F डाल दिए। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है F बराबर R/2, तो हमको F जैसे यहाँ पर गुना में है तो 2 नहीं आएगा तो भागा में हो जाएगा कि नहीं, या R/2 बराबर F, इसीलिए इधर देख लीजिए, इसीलिए F बराबर R/2, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आपका सिद्ध हो जा रहा है F बराबर R। देखिए, तो यहाँ पर हम PC को मान क्या रख लिए हैं, R रख लिए हैं। PC जैसे यहाँ पर PC बराबर आ रहा है तो R रख लिए हैं, एगो PF है एगो PF, तो दूगो PF, एगो PF है एगो PF, दूगो PF, या R बराबर
तो क्या हो जाएगा 2f, क्योंकि pf का मान हम यहाँ पर क्या रखे हैं, f रखे हैं, तो f रख दिए r बराबर 2f। अब देखिए अब हम क्या किए हैं कि ये 2n गुना है तो n आएगा तो भागा हो जाएगा, तो हम क्या किए इसीलिए f इधर रहने दिए और 2 को n गुना में कर दिए। तो हमको सिद्ध करना था इसीलिए a बराबर r/2 कर दिए प्रूव, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमको मतलब विश्वास है कि आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार में नहीं समझ आया तो एक बार और मतलब देखिए वीडियो और फिर से समझिए, क्योंकि यह ऐसा आपका प्रोसेस है कि इसको जितना बार चाहेंगे आप देख सकते हैं। तो आप देखिए 2 बार 3 बार जरूर आपको समझ आएगा। और अगर वीडियो में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कर सकते हैं। जैसा कि नाम तो आप लोग देख ही रहे होंगे चैनल पर, बस इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। यानी अगर आप 10th का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको इसी वीडियो मतलब इसी चैनल पर आपको लाइन बाय लाइन हर एक सब्जेक्ट को बताया जाएगा। और जो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को कमेंट कीजिए कि हाँ सर इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कीजिए, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।